सादर नमस्कार। मैं शरद चंद्र त्रिपाठी, प्राध्यापक सेंट जेवियर्स इंटर कॉलेज सिद्धार्थनगर। हमें पूर्ण आशा एवं विश्वास है कि आप सब स्वस्थ एवं आनंदपूर्वक रह रहे हैं तथा अपने बच्चों के प्रति भी आप सजग और सचेत हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना किस तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस कोरोना के कारण पूरा विश्व त्राहि त्राहि कर रहा है। इस विषम परिस्थिति में हम सब अभिभावकों का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस दिशा में आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है विद्यालय प्रबंधन के द्वारा, ऑनलाइन शिक्षा, उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प अभी मौजूद नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप सभी अभिभावकों एवं विद्यार्थियों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस शिक्षा के माध्यम से आप सब अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आप सब नियमित रूप से इस शिक्षा से जुड़िए। बहुत से अभिभावक, बहुत से विद्यार्थी उदासीन हैं। वह जीवन के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। वह अपने भविष्य के प्रति कुछ सचेत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे सभी लोगों से मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि समय के महत्व को समझिए। समय उस तरह से महत्वपूर्ण है जिस तरह हाथ में की मुट्ठी में रखा हुआ रेत का एक एक कण धीरे धीरे खिसक कर नीचे गिर जाता है और पता नहीं चलता। उसी तरह हाथ से यदि समय निकल गया तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप सब जीवन को गतिशील बनाइए। हमारे धर्मशास्त्र में एक सूत्र वाक्य आता है चरय वेद का, जिसका अर्थ है चलते रहो, जीवन को गतिशील बनाओ, रुको मत। यदि रुक गए तो जीवन वहीं पड़ा रह जाएगा। जिस प्रकार एक तालाब में यदि बाहर से जल नहीं आता है तो उस तालाब का जो जल है वह दूषित हो जाता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वह पीने योग्य नहीं होता। और जिस जलाशय का पानी, जैसे नदियों का पानी नियमित रूप से बहता रहता है, उसकी धारा तेजी के साथ आगे बढ़ती है, वह जल स्वच्छ होता है, वह जल पीने योग्य होता है। तो आप सभी अभिभावकों तथा विद्यार्थियों से यह कहना चाहूँगा कि कोरोना की वजह से आप डर को बाहर फेंक दीजिए और नियमित रूप से ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जुड़िए और अपने अध्यापकों से संपर्क बनाइए। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कर्म जो व्यक्ति करता है वही कुछ प्राप्त कर सकता है। गीता में भगवान कृष्ण ने इसी विषय में हम सबको सचेत व सजग किया है। उन्होंने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम मां कर्म फल हेतुर्भूमा संगो अस्त कर्मणि। अर्थात मेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मुझे नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कर्म पर विश्वास रखिए। कर्म नियमित पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करते रहिए। उसी में आपका प्रगति है, उसी में विकास है, आपका विकास है, देश का विकास है। देश तभी उन्नति करेगा जब आज का विद्यार्थी नियमित ज्ञान वृद्धि के पथ पर बढ़ता रहेगा। यदि आज का विद्यार्थी आलस्य में पड़ गया, प्रमाद में पड़ गया या खराब संगति में पड़ गया तो देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, उस परिवार का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए समय की महत्ता को समझिए। विद्यालय प्रबंधन इस दिशा में कितना सजग है, कितना सचेत है कि आपको ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। उसके इस कार्य में सहयोग दें, यही मेरा निवेदन है। आप सब का जीवन मंगलमय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रिय अभिभावकों, आप हमारे निवेदन को स्वीकार करें और अपने विद्यार्थियों को
इस दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।